आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। कहा, मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामिन होती है। फौजी तनसीबात यादगारों की बेहुरमती इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम आज़ाद फिजा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाक फौज से मुंसलिक हर फर्द और उसके लवाकिन को याद रखा जाता है। अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और ऑफिसर अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को मुकद्दम रखता है। मरकजी तकरीब GHQ में यादगार शोहदा पर होगी। 9 मई को जो कुछ हुआ बहुत दिलखराश था। अस्करी तनसीबात पर हमले, दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दहशतगर्दी का सर कुचलने का अज़्म। 9 मई को लाहौर में कायदे आज़म के घर को राख बना दिया गया। ये काम कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया। कीमती रिकॉर्ड भी जलकर खाक हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सेनेटर्स के वफ्द के हमरा जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा, जिना हाउस हमारा तारीख़ी विरसा है। नुकसानात पर अफसोस हुआ, वाक़े पर दिल रंजीदा है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है। भारत G20 में अपनी निशिस्त का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बातचीत के लिए भारत को साजगार माहौल पैदा करना होगा। भारत के साथ मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की पेशकश। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। किसी से लड़ाई नहीं चाहते लेकिन दिफा का हक रखते हैं। लेकिन भारत जितना चाहे उसे चाय भी पिला सकते हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं कर सकती। सलामती कौंसिल की करारदादों पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी, मोदी सरकार की हट धर्मी। मकबूजा आबादी में मुतनाज़ G20 इजलास। भारत को सिफारती महाज पर शर्मिंदगी का सामना। तुर्किया, चीन, मिस्र और सऊदी अरब का शिरकत से इनकार। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे आम दिखाने के लिए वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। LLC के दोनों जानिब मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात। आईनी और कानूनी उमूर पर बातचीत। जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। चौधरी वजाहत ने परवेज इलाही का साथ छोड़ दिया। नून लीग के साथ इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। कहा, हो सकता है जिन्होंने दरारें डाली वही इकट्ठा करें। मैं कभी PTI में शामिल हुआ ही नहीं। साबिक सूबाई वजीर मजहबी उमूर और औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह का PTI से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद और शिद्दत पसंदी के वाक़यात की मजम्मत। कहा, तमाम सियासी जमातें अपनी अना से बाहर निकलें। फैजुल्लाह कमुका भी PTI से अलग हो गए। कहा, पार्टी छोड़ने का फैसला जाती है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं। इंतखाबात केस में वफाकी और निगरां हुकूमत पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत की फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। निगरां हुकूमत की सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत। कहा गया, तारीख देकर इख्तियारात के आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर कर दिया। पंजाब में इलेक्शन से आम इंतखाबात मुतासिर होने का खदशा है। 9 मई के बाद सूबे में सिक्योरिटी हालात तब्दील हो गए हैं। इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे। इस वक्त अगर इलेक्शन हुए तो सिर्फ 77,000 की नफरी दस्तयाब होगी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 का निवाज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल का निफाज और क्रैकडाउन कलदम करार देने की इस्तदा। कहा गया, आर्टिकल का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। मुताल्लिका कवानीन के तहत अदालतों में ट्रायल बुनियादी हकूक के खिलाफ है। आइन हर शहरी को शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। कभी हजारों कारकुनों और लीडर्स का मुताल्लिका अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। जजेस ऑडियो लीक्स की तहकीकात। जुडिशल कमीशन का कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान।
बुध तक ऑडियो रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स में शामिल अफराद की फहरिस्त भी मांग ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज की तहकीकात के लिए मुतालिका एजेंसी का तयन करने की हिदायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंक्वायरी कमीशन का दायरा इख्तियार वाज़ेह कर दिया। कहा, इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है। कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, ना करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। कमीशन ताउन ना करने वालों के समन जारी कर सकता है। आइंदा इजलास हफ्ते को होगा। पीटीआई ने ऑडियो लीक जुडिशल कमीशन को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा गया, चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर किसी जज को नामजद नहीं किया जा सकता। इमरान खान को महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने लग्जरी टैक्स का नोटिस भिजवा दिया। जमान पाक घर के लग्जरी टैक्स की मद में 14,40,000 रुपए का नोटिस भिजवा दिया गया। टैक्स जमा कराने की आज आखिरी मोहलत। टैक्स जमा ना कराया गया तो एक और नोटिस जारी किया जाएगा। इमरान खान ने नोटिस वसूल कर लिया। बिलियंस ऑफ रुपीस चंदे में इमरान खान को मिले, बकौल उनके, जिसको क्लेम भी करते हैं। कहां गए वो पैसे? उसका हिसाब किताब आना चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान पूरे पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सिंध का, बरसात तबाह करूंगा, तो पैसे भी सिंध के लोगों के, आवाम को मिलते हैं ना। हम तो, गवर्नमेंट तो नहीं मांग रही उनसे। इमरान खान हिसाब दें, चंदे के अरबों रुपए कहां गए? वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सवाल। सिंध असम्बली के इजलास में कहा कि इमरान खान सिर्फ एक मरतबा फोटो सेशन के लिए सक्खर आए, मगर अवाम ने ऐसा हशर किया कि उन्हें भाग कर जाना पड़ा। पीपल्स पार्टी हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही। हमारा जीना मरना अवाम के साथ है। इसके अलावा हमारे पास इक़्तिदार में आने का कोई रास्ता नहीं। इमरान खान ने ओवरसीज रहनुमाओं को पाकिस्तान आने से रोक दिया। मखदूम तारिक, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और दीगर को वापस न आने की हिदायत। कहा, पार्टी के मामला ठीक होने तक वतन वापस न आए। वापस आने की सूरत में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सर्विसेज अस्पताल ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है। शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान को रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म, नजरबंदी कलअदम करार। पीटीआई रहनुमा, किसी मुकदमे में नामजद नहीं तो दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। डिप्टी कमिश्नर के पास बयान हल्फी जमा कराएं कि वो आइंदा किसी ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती रैलियां, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। शिरका का पाक फौज का साथ देने का अज़्म। कराची समेत सिंध के 30 अजला में 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने ओहदे का हलफ उठा लिया। मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। कराची के 246 यूनियन कमेटियों में से 239 यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स की हलफ बर्दारी हुई। तहरीक इंसाफ के चनिस्से टाउन यूसी 5 के मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन गिरफ्तार। पीपल्स पार्टी आज भी मंडी लगा रही है। वोट खरीद कर अपना मेयर बनाना चाहती है। हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी वडेरा शाही मुसल्लत करना चाहती है। कराची पर कब्जा किसी सूरत नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी साख बहाल करना चाहता है तो एक्शन ले। डेरा गाजी खान बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से खुद को जैकेट, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। विमेन बेसबॉल एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। एशिया कप बेसबॉल में अपनी मदद आप के तहत शरीक होने वाली पाकिस्तान टीम ने ग्रुप के पहले मैच में मेजबान हांगकांग को 1 के मुकाबले में 16 रन से शिकस्त दे दी।